हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात कर लेते हैं कि जो 2021 का पीजीटी का फॉर्म आया था उसमें सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए फाइनल कट ऑफ क्या बना था, यानी कितने नंबर पाने पे सिलेक्शन हुआ था, इस पे बात करेंगे। और फिर हम लोग 2022 के लिए कैसे चीज़ें क्या है कि अगर हम 2021 के फाइनल कट ऑफ के लिए और इंटरव्यू के लिए कितने मार्क्स पे बुलाया गया था या कितने क्वेश्चन सही होने पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, तो ये थोड़ा एक आइडिया अगर हमें रहेगा तो 2022 के लिए हम लोग उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे आपको चलते हैं हम लोग। जो 2021 की वैकेंसी आई में बॉयज के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग नंबर ऑफ सीट्स अलॉट की गई थी। बॉयज के लिए 160 सीट थी टोटल, और जो गर्ल्स थी उनके लिए टोटल 11 सीट्स थी। इसमें से भी अगर आप देखेंगे तो जनरल के लिए, जिसको क्यूआर कैटेगरी आप कहते हैं, 98 सीट थी। ऐसे ही ओबीसी के लिए आपकी 46 थी, और एससी के लिए 16 सीट थी, और एसटी कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं। गर्ल्स में अगर आप बात करेंगे तो क्यूआर कैटेगरी के लिए क्या थी, टोटल 8 सीट थी। ओबीसी के लिए 3 सीट थी, और बाकी बची एससी एंड एसटी के लिए कोई सीट यहाँ पे। तो अब ये हुई बात कि 2021 में टोटल कितनी सीटें थी, जिसमें बॉयज के लिए कितनी थी और गर्ल्स के लिए। अब बात आती है कि टोटल कितने बच्चों को क्वालिफाई किया गया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इंटरव्यू के लिए, यानी कि आपका प्री का एग्जाम हुआ, और प्री के एग्जाम के बाद जितने जो आपकी वैकेंसी थी, इस वैकेंसी का लगभग आप कह सकते हैं कि 3.5 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया गया था। एग्जैक्टली 3.5 नहीं था, बट 3 से ज्यादा था, 3.5 से थोड़ा सा कम था। तो टोटल हम कह सकते हैं कि बॉयज में 537 और गर्ल्स में 34, ठीक है, इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। 537 बॉयज को और 34 गर्ल्स को इंटरव्यू के लिए लगभग बुलाया गया था। ठीक है, आई होप कि इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ पे चलते हैं। अगर जो बॉयज थे उनके लिए बात करेंगे यहाँ पे, लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि इंटरव्यू में सारे लोगों का तो नंबर अ, देखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन एक जनरल वे में आप देख लीजिएगा तो सबको जो नंबर मिले हैं वो नियरली 42 प्लस मिले हुए हैं। ठीक है, किसी किसी का थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, वो अलग मैटर करता है। ठीक है, कोई कोई तो ऐसा है कि जिसको बहुत कम नंबर मिले हैं, जैसे जो फर्स्ट रैंक वाला है, उस बंदे को इंटरव्यू में बहुत कम नंबर मिले हैं, अप्रोक्सीमेट 33-34 नंबर, लेकिन फिर भी उसके हाईएस्ट है क्योंकि उसने रिटर्न में 112 क्वेश्चन सही कर दिया। 112 क्वेश्चन उसने अप्रोक्सीमेटली सही कर दिया था आउट ऑफ 125। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन उसको इंटरव्यू में कम नंबर मिले थे, बट ज्यादातर लोगों को 42 प्लस नंबर मिले थे। तो हम एक ऑल ओवर ही देखने वाले हैं। तो इसमें जो बॉयज थे, बॉयज के लिए 160 सीट्स थी। तो इसमें यूआर के लिए आपको 88, और इसमें से 10 ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के इन लोगों को सेलेक्ट किया गया, यानी 98 सीट थी, उसमें से 88 जनरल, और यूआर कैटेगरी में 10 ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी में बात करेंगे तो 46, और एससी में 16 का। इनको जो ज्वाइनिंग हुई है उसकी बात हो रही है, जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, ये सब बाकायदा उसमें लिखा हुआ है, आप लोग भी देख पा सकते हैं। गर्ल्स में अगर बात करेंगे 11 के लिए, तो यहाँ भी आप की 7 जो है वो यूआर कैटेगरी के लिए है, एक आपका ईडब्ल्यूएस है, और फिर
ये नियरली 10% ही चल रहा है, इसको भी आप लोग समझ सकते हैं। ओबीसी के लिए ये 3 गर्ल्स का फाइनल सिलेक्शन हुआ। अब देखिए यहाँ पे आइए, जो फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन के लिए अगर आप बात करेंगे कट ऑफ की, तो जिसने 99 क्वेश्चन सही किया है, राइट, ये बॉयज की बात हो रही है, ठीक है। 99 क्वेश्चन राइट सही किया है और इंटरव्यू में आप 42 ऐड कर लेंगे, क्योंकि एक जनरल वे में हम लोग बात कर रहे हैं इंटरव्यू वाला, बाकी एग्जैक्टली कि किसको कितना मिला किसको कितना, ठीक। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 99 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट जिसने सही किया है उसका फाइनली सिलेक्शन हुआ है, यानी कि ये आपका कट ऑफ हो गया। 99 से जिसका 98 क्वेश्चन भी सही हुआ है वो मैदान से बाहर है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए कॉल तो जो आपकी आई थी इंटरव्यू के लिए, वो आपकी नियरली 87 क्वेश्चन जिसका सही था, 87 88 क्वेश्चन, उसकी इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी। अब ये पूरा डेटा से निकालना थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है, ठीक है। तो एक नियर अबाउट जो डेटा है वो ये है कि 87 टू 88 क्वेश्चन जो है जिसका सही था उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी। ये मैं पर्टिकुलर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, और इसमें जो अंतिम रूप से जिसको कॉलेज अलॉट हुआ है बंदे को, उसका 99 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही अगर आप गर्ल्स के लिए बात करोगे, हाँ एक चीज और, यहाँ पे हाईएस्ट जो सही हुआ है वो अभी हमने आपको बताया ही, 112 क्वेश्चन यहाँ पे हाईएस्ट है, यानी केमिस्ट्री में आउट ऑफ 125 में से 112 क्वेश्चन मैक्सिमम सही है। क्वेश्चन का जो पेपर था आप लोगों ने सबने देखा होगा कि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़िया था 2021 में, ठीक। अभी गर्ल्स के लिए अगर आप बात करेंगे, तो गर्ल्स के लिए जिसने 88 क्वेश्चन सही किया है, अच्छा ये एक बात और, ये जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ था। ओबीसी कट ऑफ के लिए और एससी एसटी ऐसे ही आप नियरली क्या है कि 5 क्वेश्चन घटा लो, आपका वही आएगा, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू के लिए, सॉरी ओबीसी के लिए जो निकाला गया था वो शायद 94 या 93 फाइनली था जिसका सही था। तो एक अप्रोक्सीमेट वे में 5 क्वेश्चन आप इसको माइनस करते हुए आप जान लो कि 94 जिसका सही था, ओबीसी कैटेगरी है, उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। गर्ल्स में जनरल के लिए जिसका 88 क्वेश्चन, अभी आप देखो बॉयज के लिए 99 है जबकि सीट ज्यादा थी, गर्ल्स में सीट कम थी, केवल 11 सीट थी, फिर भी 88 क्वेश्चन जिसका सही हुआ है वो फाइनली क्या था, सेलेक्टेड था। यहाँ पे अगर हाईएस्ट की बात करेंगे तो गर्ल्स में जिनका सिलेक्शन हुआ है उसमें से जो हाईएस्ट क्वेश्चन सही है 101 क्वेश्चन सही है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए यहाँ पे 81 क्वेश्चन पे कॉलिंग हुई थी गर्ल्स के लिए। तो अब ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि बॉयज के लिए 81 क्वेश्चन रहा होगा, बट ये मैं अप्रोक्सीमेटली डेटा बता रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मैंने इसके लिए बॉयज के लिए एग्जैक्टली डेटा नहीं निकाला, ये बस जो एक आध दो लोग बताए, ठीक है, जिसमें से एक का 88 था तो ये 87 88 मैंने बोल दिया, ठीक है, उससे कम पे मुझे कोई मिला भी नहीं। लेकिन गर्ल्स के लिए 81 है तो इस हिसाब से आप इसको कह सकते हैं। वैसे दोनों का डेटा डिफर भी हो सकता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये थी बात कि आप समझ लो कि अब 2022 के में जो वैकेंसीज आएंगी बॉयज के लिए कट ऑफ 99 से तो कम होने के चांस बहुत कम है। पेपर का लेवल बढ़ेगा भाई, कंपटीशन भी बढ़ गया है क्योंकि अभी 2021 का जो पेपर था उस हिसाब से लोग तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, और जब उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो ये पक्का है कि पेपर का लेवल तो उससे डाउन होने वाला नहीं है। लोगों की तैयारी अच्छी होगी तो पेपर का लेवल भी थोड़ा सा अच्छा होगा, और कट ऑफ नो डाउट कि अगर बढ़ेगा नहीं तो घटने के भी चांसेस कम है, क्योंकि सारे एग्जाम में आप लोग देख रहे हैं ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। तो जो गर्ल्स हैं
वो आप मान के चलिए। अच्छा, प्लस वैकेंसी भी डिफर करेगी कि 2021 में कितनी वैकेंसी थी और अभी 2022 में तो वैकेंसी और कम ही रहेगी, ज़्यादा होने के तो चांस नहीं है। तो आपको ये टारगेट बनाना है कि अगर आपको सेलेक्ट होना है तो अगर 21 में 88 क्वेश्चन कट ऑफ था, ठीक है, 11 गर्ल्स के लिए, तो अब इससे कम तो वैकेंसी रहेगी नहीं आपकी। तो आप ये मान लो कि आपको 90 प्लस क्वेश्चन सही करना है। ये नहीं सोचिए कि क्या कहते हैं हमें इंटरव्यू देना है ना। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका इंटरव्यू मान लीजिए कि 81 क्वेश्चन जिसका सही था उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, आपको इंटरव्यू में 48 मार्क्स मिल गए आउट ऑफ 50, सपोज दैट। फिर भी जब 88 क्वेश्चन में फाइनल सिलेक्शन हो रहा है तो आप कितने पीछे हो। एक क्वेश्चन 3.4 मार्क्स के हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे देखो 7 क्वेश्चन लगभग, आपका 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, लगभग अप्रोक्सीमेट 24 नंबर आप पीछे हो जा रहे हो। ठीक है, कहाँ से आप इसको कवर। प्लस इसमें एक और है कि 10 नंबर का पीएचडी और आपका जो एमएड वाले हैं इनको वेटेज मिलता है 10-10 मार्क्स का, और बीएड जिसने किया हुआ है पीजीटी के लिए उसको 5 मार्क्स का। तो टोटल 25 का वेटेज भी होता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाते हैं। तो आप समझ लो कि जो पीजीटी या एमएड या बीएड है, वैसे तीनों डिग्रियां बहुत ही कम लोगों के पास रहती हैं, लेकिन फिर भी जनरल वे में आप मान के चलो कि जो पीएचडी या बीएड है, एमएड बीएड है, आप 15 मार्क्स पीछे चल रहे हो। तो 15 मार्क्स का मतलब आप अप्रोक्सीमेट 4 क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है, 4 क्वेश्चन आप पीछे चल रहे हो अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आप यहाँ पे 90 पे जा रहे हो और आपसे कम वाला इस डिग्री को रखने वाला कोई 86 पे है, तो वो आपके तो बराबर हो गया लगभग, ठीक है ना। और अगर उसको इंटरव्यू में 48 मार्क्स मिलते हैं, आपको 47 मार्क्स मिलते हैं, आप 90 क्वेश्चन पे बाहर हो जा रहे हो, 86 वाला सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि जनरल वे में 90 प्लस नंबर आपको लाना ही लाना है हर कंडीशन में अगर आप सेलेक्ट होना है। ऐसे ही वॉइस के लिए आप जो 99 क्वेश्चन आपका बना हुआ है वो वैसे लिखा था 98 पॉइंट समथिंग, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लिखे हुए थे, तो मैंने उसको अप्रोक्सीमेट 99 क्वेश्चन बना दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि 100 प्लस, वो भी 100 प्लस में भी थोड़ा सा, क्योंकि वैकेंसी 160 से अगर कम होती है तो आपका उतना ही आपका जो कट ऑफ मार्क है थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं कि 112 क्वेश्चन सही कर रहे हैं आउट ऑफ 25। तो कोई जरूरी नहीं है कि फिर अगली बार 112 क्वेश्चन ही सही होगा 2022 में, हो सकता है किसी का हाईएस्ट 115 सही हो जाए। तो अभी आप देखो कि 99 क्वेश्चन से 112 क्वेश्चन के बीच में आपके टोटल यहाँ पे कितने 99 क्वेश्चन, सॉरी 99 कह रहे हैं, 88 वैकेंसी फिल हो गई है जनरल की। अगर ये 60 वैकेंसी होती है तो कम से कम आपकी कट ऑफ 105 चले। इसको भी ध्यान में रख के थोड़ा सा करना होगा काम, कि आपको हर कंडीशन में 100 प्लस सही करना रहेगा। इसी हिसाब से आप 2022 की प्रिपरेशन, आपका टारगेट अभी से बन जाए, उसके हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए। अभी फॉर्म जो है वो आया नहीं हुआ है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन आप नोटिफिकेशन के भरोसे मत बैठिए, वैकेंसी तो आने ही वाली है। अभी सुनाई पड़ रहा था कि 4700 वैकेंसी अप्रोक्सीमेट आएगी, घट बढ़ भी सकती है। अभी तो जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक ये किसी चैनल वाले का, या चैनल वाले तो बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से बताते रहते हैं, लेकिन जब तक कभी कभी वो सही भी हो जाते हैं, लेकिन हमेशा सही हो जरूरी नहीं है। तो जब तक फाइनली कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है कि इतनी वैकेंसी आ रही है, तब तक हम लोग किसी नहीं पहुंच सकते हैं। बट आप ये जनरल वे में मान लीजिए कि 4700 वैकेंसी आ रही है, अब इसमें आपकी टीजीटी पीजीटी दोनों मिला के होगी, तो पीजीटी की तो बहुत कम ही रहेगी। उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो पर्टिकुलर केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी होने वाली है नहीं, कम वैकेंसी रहेगी, तो फाइट आपकी अच्छी खासी रहेगी। अभी से आप लोग अच्छे से पढ़ना शुरू कर लीजिए। ये वीडियो ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है बनाने की, क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स होंगे जिनको एग्ज़ाम पैटर्न जानना होगा। जनरल मेमो जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से क्या होता है कि अगर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ वगैरह जानते हैं, जैसे क्या है कि पीजीटी है,
पीजीटी में एक एग्ज़ाम होता है रिटन का, उसके बेस पे कट ऑफ बनता है, फिर इंटरव्यू के लिए कॉलिंग होती है, इंटरव्यू आपका होता है, रिटन का जो मार्क्स होता है, इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है, इन दोनों के मार्क्स टोटल किए जाते हैं, फिर उसके बेस पे मेरिट बनती है। ठीक, ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है। फिर दूसरी बात आती है ज़रूरत की कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आपको ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगी, हिंदी में ही जनरली मिलती है, बट आप अगर हमारे चैनल पे हैं तो यहाँ पे इंग्लिश में भी हमने पूरा बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं या कहीं और से भी जहाँ से आपको मिल जाए, आपको जिसमें आसानी हो देख सकते हैं। हिंदी में थोड़ा-सा बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत होती है समझने, हमारे लिए भी थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है समझने में। ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई कि आप सिलेबस जानो। तीसरी चीज़ कि क्वेश्चन का नेचर कैसे है, तो अगर आप 2020 तक क्वेश्चन देखोगे, 20 तक तो है नहीं, 2016 तक मान लो, 2016 तक देखोगे तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा-सा अलग था और 2021 का पेपर देखोगे तो थोड़ा-सा अलग हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं कि 2016 छोड़ देना है। 2016 का, 2013 का और 2010 का, ये पेपर तो आपको देखना है क्योंकि ये पेपर अच्छे लेवल के थे। 13 वाला पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का था, 10 वाला भी ठीक है। ठीक है, तो इन सबको आप कम से कम 3 तो देखिए ही और 2021 को अच्छे से देखिए। तो 2021 का पेपर बताएगा कि एग्ज़ाम का लेवल किस टाइप पे जा रहा है, यानी किसकी तरफ भग रहा है, ताकि उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे। नंबर एक बात कि पैटर्न क्या होता है, किस कौन-कौन से स्टेप में एग्ज़ाम होगा, दूसरा सिलेबस क्या है, तीसरा प्रीवियस ईयर पैटर्न क्या है। तब आप क्या करेंगे, इस लेवल को देखने के बाद फिर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। पूरा सिलेबस अभी आपका टाइम है, जब तक नोटिफिकेशन अभी तो सुनाई पड़ रहा है जून लास्ट में आएगा, तो जून लास्ट जुलाई जब भी आता है उसको आप छोड़ दीजिए, जितना भी टाइम है आपके पास शुरू कर दीजिए। आप सिलेबस को एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना शुरू करिए, उसकी आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए, ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ये काम तो अभी आप करना शुरू कर दीजिए, जब तक नोटिफिकेशन और फॉर्म भरना स्टार्ट होता है तब तक आपके कुछ चैप्टर तो जरूर कवर हो जाए। ठीक है, और फिर फाइनली क्या है उसके हिसाब से फिर आगे हम लोग बात करेंगे ही, जब वैकेंसी आ जाएगी या फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ से काफ़ी कुछ रिलेवेंट जानकारी मिली होगी और आप लोग अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट करिए और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग उस पर बात कर लेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ हम लोग। थैंक यू वेरी मच।